ये रास्ते हैं हमारे भाई, पता ही नहीं है यहाँ कुछ है कि नहीं है। क्या हॉन्टेड प्लेस सा लग रहा है यार। पूरा जैसलमेर पार हो गया और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो जी गुड मॉर्निंग। अभी हमारा आगे का प्लान है यहाँ से जैसलमेर जाने का। बीकानेर में रात बड़ी मस्त हुई थी भाई। रात में एक शिफ्ट तो अपनी करनी थी तो 2-2:30 बजे तक अपना की और उसके बाद अपना ऑफकोर्स काम किया और फिर भैया हम सो गए और ऐसे सोए हैं कि भैया सुबह एकदम आँख खुली है और आई थिंक लेट ही हो गए। तो निकलते निकलते हमारा प्लान था कि 8 बजे निकलेंगे, लेकिन अभी बज रहे हैं 11-11:15 हो गए हैं। जैसे भी डीजल भरवाया है और अब चलते हैं आगे। हाँ भाई साहब रेडी सर, चलिए जल्दी पहुंचते हैं, फिर करते हैं सफारी। चलिए जी। तो अपनी जर्नी दिख रही है यहाँ से 5 घंटे 4 मिनट की। होपफुली हम लोग टाइम पे पहुँचे जैसलमेर में। और आज आई थिंक हमारे कुछ प्लान में कुछ चेंजेस हो ही जाएंगे। सफारी आई थिंक वो हमारी क्या बोलते हैं उसे, हाँ कुछ चीज़ें रह जाएंगी, कुछ चीज़ें होंगी। तो अभी के लिए अपन लगाते हैं इसको फ़ोन को ऊपर और लगाते हैं इसको चार्जिंग पे। ये चार्जिंग हो गई खत्म। भाई बीच में रुक गए हैं तो 1 सेकंड के लिए नदीम कुछ सामान हमें लेने गया। बोला भाई कुछ चबाते वबाते जाएंगे और कुछ खाते पीते जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं। हमें चले हुए कितना टाइम हुआ? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। 20 मिनट हुए थे, 15-20 मिनट। 15-20 मिनट में इतना हो पाया। अभी तो खैर थोड़ा बहुत ही खींचा। अब हाईवे टच कर लिया हमने। अब यहाँ से खींचेंगे। 50 किलोमीटर इसी हाईवे पे है। बढ़िया एकदम मस्त माहौल है। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने कपड़े भी पहने हुए हैं, कुछ चेंज भी नहीं किया। भाई मैं नहाया नहीं एक्चुअली में, क्योंकि उठा ही इस तरीके से था, लेट हो गए और मैंने सोचा, मैंने कहा अभी नहा के क्या करेंगे, वहीं नहाएंगे मस्त एकदम कैंप के अंदर। मेरा हिसाब है आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है कि जिस साइड पे हम जा रहे हैं वहाँ कैंपिंग हो रही है। तो एक रेगिस्तान में कैंप करेंगे, देखते हैं कितना मज़ा आता है। देखते हैं उसके हिसाब से धीरे धीरे करते रहेंगे। सो हाँ, स्टे ट्यून्ड। भाई साहब मज़ा आ गया। अभी हम रास्ते में ही थे और गाड़ी की स्पीड एक्चुअली में शायद 90 रही होगी। खाली हाईवे, दूर दूर तक आप देख रहे होगे खाली पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें भी हमारे साथ हुआ एक बढ़िया वाला मामला। मज़ा आया कि नहीं आया? जितना भी कैश था सब निकल गया ना आज से। अरे भैया किस्मत में 1000 रुपये लेके चला था, वरना तो हो जाता। 1000 रुपये दे के निकले हैं भैया अभी पुलिस वालों को। ओवर स्पीडिंग का चालान हो गया। सो बढ़िया ही है, मज़ेदार ट्रिप बढ़िया से एकदम मस्त शुरुआत हुई है। अब हम खाली हो गए दोनों के दोनों। आगे कहीं अगर कैश नहीं कुछ नहीं हुआ तो हमें बेसिकली निकालना पड़ेगा। ATM चाहिए वहाँ पे। हाँ तो गाड़ी का पेट्रोल बेचेंगे और तब पैसे लाएंगे। बात ठीक है, एकदम बढ़िया मज़ा आया। बट हाँ भैया थोड़ी दया करती उन्होंने। कह रहे सर या तो सस्पेंड हो जाएगा लाइसेंस आपका, अगर आपने नहीं किया तो अगर कोर्ट से उठा लेना 90 दिन में। अदरवाइज़ कह रहे सर आप थोड़ा दे देना हमें। मैंने कहा कितने दूँ? कह रहे सर जितने का चलाना उतने दे दो, नहीं तो कह रहे अपना फिर लाइसेंस वहीं से लेना फिर आप। मैंने कहा भैया यार ऐसा तो मत करो। तो नेगोशिएट करके काफ़ी देर जब जाके बोला भाई ठीक है अपना जो है वो तो वही दे के निकले हैं। 1000 रुपये दिए भैया, भाई साहब ने दिए। मेरे पास तो कैश भी नहीं था। बड़ा धन्यवाद रहेगा। ये ट्रिप पूरा ही कौन सा DC की तरफ से है। कल 200 रुपये इसने मेरे से एक्स्ट्रा चुकाए थे ना। 200 हाँ 200 किलोमीटर। हाँ 200 किलोमीटर ठुकाए थे। अब उसका ये बेसिकली। चलो बढ़िया है, मज़ा आया। बहुत ही बुरा। 1000 रुपये में पता नहीं क्या क्या कर लेते यार हम। 1000 रुपये में पता नहीं क्या क्या कर लेते यार। हाँ क्या आती है? ओल्ड मोंग। इस बारे में विचार नहीं करे तो ठीक है। गरम गरम पानी चाहिए, ये बोलो ना, गरम पानी बोलो उसको, ठीक है? कोड वर्ड से बात किया करो यार। और आओ कैसे ओल्ड मोंग जैसा गलत बता रहा है भाई। मैं ओल्ड मोंग वाला नहीं हूँ। भाई साहब ने भी कुछ रेकमेंड किया कि रास्ते में एक ये जो है उमल रेस्टोरेंट, ये इस भाई साहब ने रेकमेंड किया है। मेरी इच्छा थी कि खाना खाएंगे अभी। कह रहा भाई खा लेते हैं, अभी 2 तो बज ही गए ऑलमोस्ट। चलो ठीक है। एक कप के बाद में तुम्हें मुझ पे भरोसा? कमाल है यार। मुमल तो ठीक है, रास्ते में था भाई। मैं इधर उधर कहीं नहीं मुड़ूंगा तेरे चक्कर में। अब चले जी खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या चलेंगे आगे। रेस्टोरेंट है क्या है यार, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है एकदम रंग रंगीला, हमारा रंगीलो राजस्थान। तो ये जब नॉर्मल एक आर्किटेक्चर टाइप कुछ बना रखा है और रेस्टोरेंट है। आई थिंक पीछे कुछ होटल है शायद। ऐसा तो नहीं हो सकता कि खाली रेस्टोरेंट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही पीछे। बट दैट इज एक्चुअली गुड। पीछे भी है, आई थिंक उधर भी है कुछ। इट इज गुड।
नाइस। होपफुली एक होटल होगा, pretty sure, but it's looking really amazing. Good, good, good. Very, very creative. Very, very creative. चलिए जी अंदर चलते हैं, खाना वाना खाएंगे, देखते हैं क्या करेंगे आगे। भाई साहब क्या ही बोरियत है यार, हट, क्या ही बोरियत हो रखी है इस गाड़ी में। चालान कटवाने के बाद हम जब से यही सोच रहे हैं कि आगे फिर से मिल जाएगा, तो 70 की स्पीड हम लोग चला रहे हैं। अब गिवन इतना बढ़िया खाली हाईवे है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, बट चला रहे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ 65 पे। अभी गाड़ी कितने पे है, कितने पे भाई मुझे दिखाई नहीं रही, 63 पे चल रही है, कभी 65 पे चल रही है, इतनी है, इससे ऊपर ही चले जा रहा हूँ। अब इतनी बोरियत हो रही है, इसको भी नींद आ रही है, ये पड़ा हुआ इधर नाम मात्र, गाड़ी चलाता भी नहीं है, तो ये हमें ड्राइवर बना रखा है, ऊपर से बोरियत वाली ड्राइविंग चल रही है। अब तो मुझे लगा पीछे पुलिस वाला आ गया, बट हाँ बोरियत है जी, बहुत भयंकर वाली, बहुत ही ज़्यादा भयंकर नींद आने लग गई है। अब मैं सोच रहा हूँ गाड़ी कहीं लगा लूँ साइड में, लेकिन सोच रहा हूँ कि 2 घंटे बचे हुए हैं, ये 2 घंटे से नीचे ही नहीं जा रहा है। हमारे यही सोच रहे हैं कब से कितनी देर से तो हम यही लगे हुए हैं कि भाई 2 घंटे से नीचे हो जाए। 125 किलोमीटर रह गया, बावले हो जाएंगे ऐसे तो हम सही में वहाँ तक पहुँचते। क्या कहना चाहोगे? ऑलराइट जी, सो जी पहुँच गए हैं जैसलमेर से। आई थिंक शायद 50 किलोमीटर है हमारा, 50-60 किलोमीटर रह गया होगा। भाई बहुत बड़ा दिन था यार। ये रोड है, क्या ही सही नज़ारा आ रहा है एकदम। उसको इसको ध्यान ना दें, ठेका है ये, ठेका बस खड़ा है, बेसिकली हम चाय पीने आते हैं, चाय ही पी रहे हैं जी, और तो कुछ हमारा मन नहीं है। सो ये रोड बिल्कुल एकदम शांत है, बट हाँ भाई क्या ही नज़ारे, तो लिटरली मतलब ऐसे हैं कि गायें ही गायें हैं भाई, इसमें और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो गायें रास्ते में बहुत मिलती हैं, तो उसकी वजह से स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। इसी वजह से शायद इस हाईवे की पूरे की लिमिट जो है वो रखी है 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड। और भाई साहब जो हैं, और भाई साहब जो है भाई बड़ा सही लग रहा है भैया, अच्छा लग रहा है। ओके हाँ अच्छा लग रहा है। अब भाई अनलॉक तो करवा लो यार, क्या हो गया? लॉक कौन करता है? चलना है ना अभी, इसलिए। भाई सामान क्या फैला हुआ है गाड़ी में। ये इसने धोखा दे दिया आज यार। ये मैंने मंगवाया था अमेज़ॉन से, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स, सेलर्स, हाँ तो वेंट्रो का है। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि इसका लैपटॉप चार्ज नहीं हुआ, विच इज़ बिट वियर्ड, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि 100% चार्ज कर देता है लैपटॉप को विद इन 40 मिनट्स में चार्ज कर देता है 100% लैपटॉप, विच इज़ अमेजिंग। इसीलिए मैंने मंगाया था। एंड नाउ जब मैं सर्च कर रहा हूँ तो उस पर क्लियर कट ये लिखा हुआ आ रहा है कि भैया ये तो ज़्यादा वोल्टेज वाला सिलेक्ट नहीं करता है, इतना तो हैवी लैपटॉप भी नहीं है, नॉर्मल ऑफिस का जो लैपटॉप होता है वो वाला है। आई डोंट नो कि इतना क्यों प्रॉब्लम कर रहा है ये, ठीक है। तो ये सामान फैला हुआ है अभी भी, अपने ट्राईपॉड्स अभी भी ऐसे हैं, मैंने यूज़ ही नहीं किए एक बार भी। उस बॉक्स में आया था ये बॉक्स का जो मैंने मंगाया था ये बहुत टाइम पहले, तो मुझे ये था कि इसको यूज़ करेंगे। एंड देन आई थॉट कि क्या हो रहा है भाई, इसका तो फीडबैक अच्छा नहीं निकला यार। लैपटॉप भी चार्ज नहीं हुआ, उसी में ये बोल दिया कि इसने ग्रीन लाइट से रेड में चला गया ये। पर इसको बंद करते हैं, अभी वो भाई साहब आएगा तो चलते हैं यहाँ से आगे, चलेंगे और मस्त अपना आगे तक सफ़र करेंगे। अब थोड़ा अंधेरा हो गया, अंधेरा आप देखें बढ़िया एकदम मौसम हो रहा है। हाँ ये जी महेंद्र वाइन शॉप, मस्त एकदम बढ़िया। चलिए जी हो गया अपना रेडी, चलते हैं यहाँ से आगे। चलिए जी, चलो जी महेंद्र वाइन शॉप से निकलते हुए आगे, बढ़िया एकदम मस्त माहौल में, एक बढ़िया सी शाम, क्या ही सही मौसम लग रहा है यार, मस्त एकदम। क्या कहते हैं भाऊजी, क्या बोलता है? हाँ गर्मी कम हो चुकी है, हाँ ठंड का माहौल है, तो कुछ
ज़्यादा बन सकते नहीं क्योंकि ट्यूसडे है। ठीक है। हाँ सर, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर वो ठेका दिखाई दे रहा है तो कुछ था नहीं, कुछ नहीं, ऐसे हम ऐसे खाली आ जा रहे हैं आज, क्योंकि आज ट्यूसडे है। और सीधी सी बात है, सब भीड़ है तो इसमें लगता नहीं कि आज हम पहुँच पाएंगे। हाँ, क्योंकि अभी भी हमारा दिखा रहा है कितना, 1.5 घंटा आराम से। तो ये मान के चलिए 7 साढ़े 7 तो बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे आराम से हमें चेक इन करने। हाँ सही बात है। आज का तो हो गया प्रोग्राम डल। तो इसलिए हमने अपना जो जहाँ भी हम रुक रहे हैं बेसिकली, वो हम जाके जगह दिखाएंगे आप लोगों को। एकदम बढ़िया जगह है, फोटोज़ में अच्छी लग रही है, बाकी कल का पता नहीं। और अपेरेंटली वी रियलाइज कि हमारा बेसिकली एक और उससे भी सस्ता हमें मिल सकता था, बट वी मिस द डील, बेसिकली ही मिस द डील। हाँ, फॉर टुमारो वी हैव फाउंड अ गुड डील। तो होल डे वहीं स्टे रहेगा, इंक्लूडिंग जैसलमेर फोर्ट, जैसलमेर के सोवेनियर्स और थोड़ी बहुत शॉपिंग। उसके बाद हम निकलेंगे आगे वहाँ के लिए, वो आपको कल बताएंगे। बढ़िया एकदम। पूरा जैसलमेर पार हो गया और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ऊंट हैं बिल्कुल। ये प्लान नहीं था यार भाई साहब, ऊंट जो भाग रहे हैं। अभी ब्रेक मरवाए हैं इन लोगों ने हमारे, पर कोई नहीं, ठीक है। एक तो इस पे कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं है ढंग का। मिल्खा सिंह सॉरी, मिल्खा सिंह नहीं बोल सकते भाई, ऐसे गलत है। अच्छा लग रहा है रोड, शांति शांति, तो ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं। अपन जैसलमेर के अंदर ही घूम रहे हैं अभी। आई थिंक हम नहीं, जैसलमेर से तो बाहर आ गए हम। जैसलमेर से बाहर आ चुके हैं हम लोग, बाहर ही बाहर आ गए एक्चुअली में। अंदर जैसलमेर में सिटी में नहीं गए, क्योंकि हमारा जो कैंप साइट है वो कहीं और ही है। सो अभी वहीं जा रहे हैं। अभी भी 34 किलोमीटर बाकी है। शाम के बज चुके हैं 7:06। ऑलमोस्ट ड्राइव करते करते कितने घंटे हो यार? जैसे हाँ 8 घंटे हो चुके हैं। तो हम आराम से हैं, कोई जल्दी नहीं है। रास्ता तो आई थिंक 6 घंटे के आसपास का था, बट गिवन कि हमारी जो स्पीड लिमिट है वो 70 की थी, इसलिए हम लोग आराम आराम से चल रहे हैं। भाई साहब चल रहे हैं, रास्ता दिख रहा है यहाँ से कुछ सीधा सीधा, तो हम चल रहे हैं और ये रास्ते हैं हमारे। भाई पता ही नहीं है यहाँ कुछ है कि नहीं है। भाई बोल रहा है कि इधर ही आना है आपको और यहीं से ही चलेगा मामला। बाप रे, और रोड पत्थर, भाई साहब पत्थर वत्थर बचाते हुए चल रहे हैं, बुरा ही हाल है। कैसा लग रहा है? एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि अब तो हिल गया मामला। मामला हिल गया एक्चुअली। हाँ भाई, हाँ जी बच्चा, अब ठीक है, सीधा ही आ रहा। हाँ सीधा। हाँ राइट दिखा रहा, जगह तो नहीं है, ये तो सीधा दिखा रहा है। एक तो सीधा, हाँ सीधा तो सीधा। बोर्ड से क्या करना था? बोर्ड से सीधा जाना था कि उधर ही मुड़ना था? वो पता नहीं, ये सीधा दिखा रहा है, वो भागे अंदर दिखा रहा है। थोड़ा वो तो नहीं, सारे इसके भरोसे नहीं चलते। क्या लिखा सामने? रॉयल वाला ही तो। अब तुम भैया बेसिकली पहुंच के दिखाओ पहले। ही सफारी करवाया था यार वो सैंड ड्यून सफारी वो तो कर लेना आपने, करते हुए आए थे ना। अभी तो की रास्ता और क्या कर रहे हो? किधर जाना? इधर की इधर ये ना हेरिटेज डेजर्ट कैंप सीधा। किधर लिखा? ट्रेन दिखा रहा है ना, अब तक वो थोड़ी आया, अभी तो पीछे तो गया है। नहीं, एक राइट में गया रास्ता। नहीं वो दूसरा, वो कोई और आगे वाले पेज पे नहीं है, वो दूसरा रॉयल एम्पायर कैंप। क्या हॉन्टेड प्लेस सा लग रहा है यार। अब ठीक है, ये है जी हमारा, अरे कितना दिखा रहा है वो, ठीक है चलते हैं। ये हमारी कैंप साइट है, ये है जी हमारा कैंप साइट। नहीं बढ़िया बढ़िया जी, एकदम मस्त, मज़ा आ रहा है। अब हम पहुंच गए ऑलमोस्ट यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा देखते हैं। बढ़िया एकदम, बहुत खूबसूरत है यार सही में।
पूरा एकदम रेतीला मैदान है दूर दूर तक। आई डोंट नो इसमें कितना दिख रहा है, मुझे कैमरे में तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिख नहीं रहा। अभी तो गाड़ी से कुछ सामान लेना है, पहले एक बार लेके आते हैं फिर दिखाते हैं। गाड़ी भैया, गाड़ी का बुरी हालत हो गई है। एकदम मस्त डेजर्ट सफारी करते हुए आए हम लोग, एकदम बढ़िया वाली। अरे भैया गाड़ी से कुछ सामान निकाल लेते हैं भैया, बुरा हाल है। सामान निकाल लो यार, सूटकेस लेके जाने हैं, उससे मिलते हैं अंदर। तो ये हमारे सामने कालबेलिया जो डांस होता है, कालबेलिया शायद यही नाम है, यही सब हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद ये हमारे ये सब आई थिंक वो खाने की जगह है, दिख रहा होगा खाने की जगह है। और ये सब टेंट्स हैं जितने भी लगे हुए हैं। हमारा भी अपना टेंट है, इस टेंट में ही है सारा कुछ। टेंट दिखाते हैं आपको, तो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और भैया टेंट, ये हमारा टेंट, सब रहने वहने का जुगाड़ एकदम बढ़िया वाला, कनेक्शंस दिए हुए हैं, सब कुछ ही है। टेंट तो कहने का है लेकिन हाँ बना सब कुछ हुआ है। मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है तो बढ़िया ही होगा, आई गेस, होपफुली बढ़िया ही हो कुछ। तो हाँ यहाँ से खुलता है भाई ये। हाँ जी, तो ये हमारा पूरा रूम या टेंट कुछ भी कह लो, ये कोने से कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ से ये हमारा वॉशरूम में एक ये बनाया हुआ है वॉश बेसिन, ये वॉशरूम, और ये पूरा गीज़र वीज़र लगाया है, बाल्टी से नहाने का सिस्टम है। सिस्टम तो सही है, बना रखा है, कुछ बना रखा है। अरे भैया हाँ जी, सो होपफुली बढ़िया लगे, उम्मीद करता हूँ कि अरे अरे भैया अरे बाहर बढ़िया एकदम मस्त नाच गाना चल रहा है। सुबह अपनी संडे सफारी है, तो अपन आज का ब्लॉग जो है वो करते हैं यहीं एंड। खाना वाना खाएंगे, चलेंगे उसका नेक्स्ट। अभी भी थक गया है, उसको भूख लग रही है बहुत भयंकर, तो खाना खाएंगे और चलते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपको। बढ़िया, कल का एक्चुअली बहुत अच्छा है, हमारा प्रोग्राम है कुछ चीज़ें करने का, जैसे सैंड ड्यून्स और भी चीज़ें हैं, और उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। बाय बाय।